बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसीही हलकों में आजकल एक नई बहस का आगाज़ हुआ है कि खुदाए मुतआल यहोवा गनाह कर सकता है। ये राय एक तसलीसी पादरी साहब की दूसरे तौहीद प्रस्त पास्टर साहब से मुलाकात में सामने आई है। इस मुलाकात और मज़कूरा राय की तस्दीक सोशल मीडिया पर मोहतरम वकार आर्यन साहब ने कर दी है, क्योंकि वो भी शरीक मजलिस थे। बादअज़ां वकार आर्यन साहब ने मज़कूरा पादरी साहब की तस्वीब व तायीद सोशल मीडिया पर यह कहकर की है कि अगर बारी ताला के गुनाह करने की नफ़ी की जाए तो यह खुदा की कुदरत के ख़िलाफ़ होगा, लिहाजा खुदा गुनाह कर सकता है लेकिन उसने कभी गुनाह किया नहीं है। इसके बाद ये राय आने के बाद मसीही बिरादरी इस मसले पर मुनक़्सम नज़र आई। कुछ लोगों ने अमकाने गुनाह वाली इस राय का दफा करने की कोशिश की, जबकि बहुत से मसीही ईमानदार इस राय को कुफ्रिया और मसीही ईमान के मुनाफी करार दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि इस बारे में दुरुस्त मसीही मौक़िफ़ क्या है। बस ये जानने के लिए और हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने के लिए दो बातों का पता चलाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। अव्वलन, इस बारे कलीसियाई मौक़िफ़ क्या है। सानियन, पादरी साहब की राय और वकार आर्यन साहब की तरफ से इसकी तस्वीब व तस्दीक दोनों की जड़ें किस हद तक बाइबल मुक़द्दस में पैवस्त हैं। इन सवालों पर तो मसीही अहले इल्म ही बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। इसलिए इस अहम मसला पर रोशनी डालने के लिए हम चोटी की कलीसियाई क़यादत को दावत अज़हार ख्याल दे रहे हैं। हम नहायत अदब से मोहतरम जनाब शफीक कमल साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब अनवर साहब, मोहतरम जनाब जमील नासर साहब, मोहतरम जनाब टोनी विलियम साहब और मोहतरम जनाब लियाकत एम कैसर साहब और मोहतरम जनाब आमर शहजाद तौहीदी साहब से बस्ता अर्ज़ करते हैं कि वो इस अहम मामला पर आगे बढ़ें और नफ्से मसला पर अपनी राय दें, ताकि मालूम हो सके कि इस बारे कलीसियाई ईमान है क्या ये कुछ अफराद की गलती पर मुबनी ज़ाती राय है, या फिर वो ठीक कह रहे हैं और ये वाकई कलीसियाई ईमान है कि खुदा गुनाह कर सकता है। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि मसीही अफराद ने लफ्ज़ गुनाह तो इस्तेमाल किया है लेकिन इसकी तारीफ़ मुतय्यन नहीं की। पहले ये समझना चाहिए कि गुनाह किसे कहते हैं। आसान जवाब ये है जो दिया जा सकता है कि खिलाफ शरीयत किए गए हर काम को गुनाह कहा जाता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या खुदा गुनाह कर सकता है। तो इसके कायलीन से पूछने वाली बात यह है कि वो खुदा के किस काम को गुनाह तसव्वुर करेंगे और किस पैमाने से ये गुनाह नापेंगे। सीधी बात है कि इस सवाल का गैर मुबहम जवाब दिए बगैर वो अपना मौक़िफ़ वाज़े ही नहीं कर सकते और ना ही बात आगे बढ़ा सकते हैं। बस उन्हें बताना चाहिए कि गुनाह से उनकी मुराद क्या है। मुमकिन है कि जिस फ़ेले इलाही को वो गुनाह से ताबीर कर रहे हों वो सिरे से गुनाह ही ना हो, बल्कि वो महज उनकी फ़रेब नज़री ही हो। ये बात तो हर शख्स जानता है कि गुनाह एक ऐब है और खुदा की ज़ात हर किस्म के अयूब से पाक है। ख़ुद मसीही अपनी रोज़ाना की इबादत में खुदा के बेऐब होने का इकरार करते हैं। जब वो कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए तो इससे क्या मुराद है। पतरस रसूल अपने पहले ख़त में फरमाते हैं कि खुदा ने कहा कि वो पाक है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गुनाहों सवाब का तल्लक इंसान के लिए है, जिसे उसके कर्मों या कामों के मुताबिक फल दिया जाएगा। खुदा के लिए ऐसे किसी अजरो सज़ा का तसव्वुर ही बेमानी है, तो फिर गुनाह का अमकान खुदा की ज़ात में तलाश करना सरासर गुमराही है और ऐसा तसव्वुर लगव है। ज़बूर में लिखा है कि खुदा को नींद नहीं आती, और यही बात कामूसुल किताब के सफ़ा
1058 में मसीही ईमान के तौर पर तस्लीम की गई है। ज़बूर 121 के मुताबिक इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँगेगा ना सोएगा। अगर खुदा सोता नहीं तो फिर सामने आई नई तावील के मुताबिक ये बात भी खुदा की कुदरत के मुनाफी तसव्वुर होनी चाहिए, हालांकि ये बारी ताला की महमूद सिफत है, ऐब नहीं। दरअसल वकार आर्यन साहब और पादरी साहब जब खुदाए बुजुर्गो बरतर यहोवा की ज़ात में चाहे अमकान की हद तक ही सही अमकान गुनाह तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर इसकी ज़ात में ऐब की मौजूदगी तो खुद ब खुद तस्लीम कर ली गई, क्योंकि किसी भी ज़ात में गुनाहगार होने का अमकान बज़ाते खुद बहुत बड़ा ऐब है। यानी कि गुनाह साबित हुआ या नहीं, लेकिन ऐब ज़रूर साबित हो गया। खुदाए बुजुर्गो बरतर हमें इंसानी तालीम से बचकर अपनी दी गई अलहामी तालीम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हदायत से नवाजे। आमीन।